हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात दोस्तों, बिहार में अभी इलेक्शन आने वाली है, तो जितने सारे बिहार के वैकेंसीज़ हैं वो सबके एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाई जा रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत सारा एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड निकलने वाला है, बहुत सारा एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसका टीयर 2 होने वाला है, बहुत सारा फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। तो जितना जल्दी अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो आप ये मान के चलिए कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या फिर सितंबर महीना आपका सारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर महीने में इलेक्शन है। तो इस मौका को नहीं छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 5 साल बाद होगा, और पता नहीं फिर बीपीएससी या फिर बिहार में जो पुलिस की वैकेंसी होती है, कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, होम गार्ड की वैकेंसी होती है, वो कब आएगी और कितने टाइम बाद आएगी। हम लोग को तो ये बात पता ही है दोस्तों, ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है कि जब भी इलेक्शन आता है तो भर भर के वैकेंसी आती है और उसी बहाने लोगों की प्लेसमेंट भी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था टीचर की जो वैकेंसी हुई थी, लगभग 1.5 लाख लोगों की पोस्टिंग हुई थी बिहार में, वो इलेक्शन के पहले ही था। तो आप इस मौका को एकदम मत छोड़िएगा दोस्तों। और हाँ, और एक बात दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर की फैमिली हमारी 500 होने वाली है, बस 15 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिहार, पोस्ट नेम देख सकते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया गया है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों 28 एंड जॉब लोकेशन बिहार। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी वैकेंसी की ब्रेक डाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग कॉलम बनाया गया है, एक कैटेगरी का, एक टोटल वैकेंसी का एन, और एक वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन 35% जो कि बिहार में दिया जाता है वुमेन को। अनरिजर्व के लिए 13 सीट्स जिसमें 5 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट जिसमें 1 सीट रिजर्व्ड है। शेड्यूल कास्ट यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 सीट जिसमें 2 सीट रिजर्व्ड है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 भी सीट नहीं है, ना रिजर्वेशन में ना ऐसे इन जनरल। ईबीसी के लिए 3 सीट जिसमें 1 सीट रिजर्व्ड है। बैकवर्ड क्लास पीसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 202 सीट जो यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व 1 भी नहीं है यहाँ पर। एंड बैकवर्ड क्लास लेडीज़ के लिए 2 सीट्स है, इसमें नॉट अवेलेबल दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 28 एंड यहाँ पर देख सकते हैं विथ रिजर्वेशन 9। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन दी गई है। मैट्रिकुलेशन मस्ट हैव पास द 10th क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। Engineering diploma must hold a 3-year diploma in either automobile engineering or mechanical engineering. This diploma must be from an institution recognized by the central or state government. Diplomas in allied subject will not be considered valid. ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं मस्ट पोजेसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइजिंग द होल्डर टू ड्राइव गियर्ड मोटरसाइकिल्स एंड लाइट मोटर व्हीकल LMV। अ लर्नर्स लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/8/2025 के अकॉर्डिंग इसकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज हर कैटेगरी के लिए 18 साल है, पर अनरिजर्व मेल के लिए 37 ईयर्स से यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम एज BC EBC अनरिजर्व फीमेल के लिए यहाँ पर 40 साल दिया गया है। मैक्सिमम एज SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 यहाँ पर दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 10/6/2025 से शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट 3/7/2025 तक का दिया गया है। टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन का डेट भी दे दिया गया है दोस्तों 10/8/2025 एंड 11/8/2025, 2 अलग अलग डेट दे दिए गए हैं। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विल बी अपॉइंटेड एट पे लेवल 6 ऑफ द बिहार गवर्नमेंट्स पे मैट्रिक्स। उसके साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं अलाउंसेस भी दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंसेस दिया जाएगा। द पोजीशन ऑफिसर जॉब सिक्योरिटी अ रिस्पेक्टेबल सैलरी एंड द पर्क्स एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट जॉब इन बिहार। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 2 पोटेंशियल सिनेरियो फॉर सिलेक्शन एज आउटलाइन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सिनेरियो 1 की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू इफ एप्लीकेंट टू वैकेंसी रेशियो इज 1:10 और मोर।
If the number of eligible applicant is high, the selection will be based on a written examination followed by an interview. The final merit list will be prepared based on a total of 450 marks. रिटन एग्जामिनेशन देख सकते हैं 300 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा. द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. पेपर मार्क्स एंड सिलेबस का अलग अलग कॉलम देख सकते हैं दोस्तों बनाया गया है. पेपर 1 देख सकते हैं जनरल स्टडीज़, जिसमें टोटल मार्क्स 100 रहेगा एंड टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का दिया गया है. मैट्रिक लेवल क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. Also includes Indian Constitution, 5-year plan, freedom movement and current affairs, scientific progress, awards, books, sports, etc. पेपर 2 की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आवर्स का रहने वाला है. द सिलेबस विल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन रेस्पेक्टिव डिप्लोमा कोर्सेज. पेपर 3 की बात कर ले तो देख सकते हैं मोटर व्हीकल एंड रूल्स एक्ट, 100 नंबर टोटल मार्क्स रहेगा. 2 आवर्स का पेपर रहेगा बेस्ड ऑन बिहार मोटर व्हीकल रूल्स 1992, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989. इंटरव्यू एंड मेरिट कैलकुलेशन पे यहाँ पर देख सकते हैं 150 मार्क्स रहेगा. Candidates who qualify the written examination will be called for an interview. The merit for this stage will be calculated as follows. कैसे कैसे आपका मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों. एक लिस्ट दिया गया है. मैट्रिकुलेशन मार्क्स 10% ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड. डिप्लोमा मार्क्स फुल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड. वर्क एक्सपीरियंस 3 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस. पोस्ट डिप्लोमा अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मार्क्स. यहाँ पर 1 साल का 3 मार्क्स मिलेगा, अप टू 9 मार्क्स दिया गया है. यानी आप 4-5 साल भी काम कर अगर आपके पास हो एक्सपीरियंस तो भी आपको 9 मार्क्स ही दिया जाएगा. स्पेशलाइजेशन की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं 6 मार्क्स फॉर स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और अ पोस्ट डिप्लोमा. इंटरव्यू प्रेफरेंस 25 मार्क्स फॉर इवेल्युएटिंग पर्सनैलिटी, सब्जेक्ट नॉलेज एंड सूटेबिलिटी फॉर द रोल. फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों, सिनेरियो 1 की अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का था, इंटरव्यू स्टेज मार्क्स 150, टोटल 450 मार्क्स. सिनेरियो 2 की अगर बात कर ले, इंटरव्यू ओनली इफ एप्लीकेंट टू वैकेंसी रेशियो इज़ लेस देन 1:2. यानी अगर फॉर्म की जो रेशियो रहेगी वो 1:2 के अकॉर्डिंग, अगर 1:10 के अकॉर्डिंग ना हो तो सिर्फ इंटरव्यू होगा. 1:10 के अकॉर्डिंग हो या उससे ज़्यादा हो तो रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों होगा. यहाँ पर ये बोला जा रहा है. सिनेरियो 2 में देख सकते हैं दोस्तों क्या है. इफ़ द नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट इज़ लो, द सिलेक्शन विल बी मेड solely on the basis of an interview. In this case, the merit list will be prepared out of a total of 150 marks calculated as described below. जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था वैसा इसमें भी दिया गया है. मैट्रिकुलेशन में 10% ऑफ द मार्क, डिप्लोमा में फुल परसेंटेज ऑफ मार्क, वर्क एक्सपीरियंस 3 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मैक्सिमम 9 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है. स्पेशलाइजेशन 6 मार्क फॉर स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और अ पोस्ट डिप्लोमा. इंटरव्यू परफॉर्मेंस 25 मार्क्स फॉर असेसनिंग पर्सनैलिटी, नॉलेज एंड सूटेबिलिटी. फाइनल मेरिट लिस्ट सिनेरियो 2 150 मार्क्स. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं कैटेगरी एंड एप्लीकेशन फ़ी की 2 अलग अलग कॉलम बनाई गई है. जनरल अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कर दिया गया है. अदर स्टेट कैंडिडेट यानी बाहर वाले स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. SC/ST बिहार डोमिसाइल 200, ऑल फीमेल कैंडिडेट बिहार डोमिसाइल 200, अदर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स 750. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं. आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो आप यहाँ से भी जाके खुद चेक कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.